जय गुरुदेव। मित्रों, साधक के या सामान्य पुरुष के जो घर गृहस्थी में रहता है, पूजा पाठ भी करता है, बहुत सारी बातें भी करता है और नियम से भी शायद रहता है, परंतु समय समय पर उसके कार्य बन नहीं पाते हैं। कोई कार्य करता है तो बिगड़ने लगते हैं, तो उस कार्य से वह परेशान हो जाता है कि मैं तो पूजा पाठ भी कर रहा हूँ, सारे नियम धर्म भी कर रहा हूँ, फिर कार्य बिगड़ क्यों रहा है। मित्रों, कभी कभी व्यक्ति को पूर्व जन्म के कार्यों का लेखा जोखा इस जन्म में देना पड़ता है। परंतु आप यह सोचिए, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो वह कार्य जो आपको भोगना है वो ज्यादा ना भोग के हल्के में निकल जाता है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं टल जाती हैं। आपने देखा होगा कि कैसे आश्चर्यजनक लोग बच जाते हैं। कारण क्या है? उसका कारण यही रहता है कि आपकी पूजा पाठ काम आती है, आपका कोई दान पुण्य काम आता है, भूखे टूटे को आप भोजन खिलाते हैं वह भी काम आता है, और अपने मंत्र जाप का भी प्रभाव रहता है। अब मंत्र जाप करने के लिए आप हमेशा प्रयत्न भी करते हैं, परंतु कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना गुरु के मंत्र का जाप करते हैं, यानी अधूरा रहता है वो। तो अधूरा मंत्र फिर ज्ञान किससे पूछेंगे आप? फिर तो हवा में तीर मारेंगे, कभी इससे पूछा कभी उससे पूछा, किसी ने कुछ बता दिया किसी ने कुछ बता दिया। आप एक निर्णय नहीं ले पाते हैं। जब निर्णय लेना है तो आपको आदमी भी तो निश्चित करना होगा। तो उसके लिए आप एक गुरु धारण कर लें, गुरु मंत्र ले लें विधिवत पूजा पाठ करा के, और फिर उस मंत्र की एक माला आपको रोजाना जाप करना है। वो कोई बड़ा काम नहीं है। सुबह नहाइए धोइए, पूजा पाठ करने से पहले गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए, फिर आपको दूसरे जाप कर लीजिए। तो आप सदा के लिए एक एनर्जी जो आपको जो मिलती है गुरु से प्राप्त करते रहेंगे। और फिर कोई कहीं दिक्कत हो तो गुरु से समाधान पूछ लीजिए, गुरु सारी बातें आपको बताएगा। तो आपके घर में जो कार्य आप करते हैं संपन्न, या कोई करने जा रहे होते हैं, वह कार्य हो नहीं पाता है पूरा और रह जाता है, यानी उस कार्य में व्यवधान आ जाता है। तो आप उस कार्य को करें, यानी सर्व मनोरथ होना चाहिए जिसे भी आप करें मनोयोग से। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी साधना करनी है। उस साधना को आप नियम से करें। साधना में कोई फिक्स, यानी ऐसा नहीं है कि आप इतना ही मंत्र जाप करें। शुभ योग में कोई शुभ योग आए तो उसमें कम से कम 11 या 21 माला का जाप कर ले। ज्यादातर पुष्य नक्षत्र अच्छा रहता है, जो हर माह आपको आता है, और हम एक वीडियो उस पर डालते हैं और आप उस पर समय देखकर उस समय कर लीजिए। तो 21 माला एक दिन करने के बाद फिर उस मंत्र का जाप आपको रोजाना करना है। रोजाना कम से कम एक माला सुबह एक माला शाम को कर लें। तो आपके जो कार्य बिगड़ जाते हैं, मनोरथ जो पूर्ण होता है वो हो नहीं पाता है, तो वह मनोरथ पूर्ण होने लगेगा। उस मंत्र के प्रभाव से आपके घर में और आपके पास पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। जो नेगेटिव एनर्जी आपके कार्य को रोक देती है, बनने नहीं देती है, वह एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। पॉजिटिव एनर्जी आपके पास उस मंत्र के प्रभाव से और गुरु की कृपा से हमेशा आपके कार्य में सफलता प्राप्त कराएगी, आपका मनोबल बढ़ाएगी, और वह क्रिया जो आपके मन को शांति देगी और मन को एक शक्ति प्रदान करेगी, और गुरु के बताए आदेशानुसार आपकी आंखों में भी एक चमक आएगी और शक्ति प्राप्त होगी। तो उस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र बहुत छोटा है। अगर गुरु मंत्र आपने नहीं लिया है तो पहले गुरु मंत्र ले लें, फिर किसी भी मंत्र का जाप करें। आपको जो गुरु अच्छा लगे उससे आप गुरु मंत्र ले सकते हैं, और उसी के मार्गदर्शन में बीच बीच में समाधान पूछ सकते हैं। तो इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है: ओम वाग्माये नमः। हमारा नंबर है 9506223236। आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करें। साधना गुरु मंत्र लेकर करें,
सफलता शीघ्र प्राप्त होती है। इसी मंत्र को आप जैसे विधिवत पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के बाद इस मंत्र का जाप करें। शुभ नक्षत्र में कर लें पहले सिद्ध 21 माला से या 11 माला से, उसके बाद फिर प्रत्येक दिन 1 माला का जाप करें। और कुछ लोग इतना आलस्य करते हैं, उठने में ही आलस्य करते हैं, यानी समय पर उठते नहीं, 10 बजे तक सोते हैं। यह आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है। आप अपने आप को ही नियंत्रित नहीं कर पा रहे, तो जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, उन्हें आप कैसे संपर्क में लाएंगे और कैसे उनसे काम लेंगे। इसलिए आप पहले अपने आप को नियंत्रित या संयमित करें, फिर आगे बढ़ें, तो आपको सफलता हमेशा प्राप्त होगी और अधिकांश तौर पर आप सफल होंगे। तो आपको प्रसन्नता भी होगी, घर गृहस्थी आपकी संपन्न रहेगी। आप हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें, निंदा से बचें। निंदा में आप अपना समय व्यर्थ करते हैं, क्योंकि निंदा करने से आपको कोई लाभ नहीं। जो कर रहा है वो भोगेगा, वह उसकी मर्जी है, उसे करने दो। गप मारने से अच्छा है मन ही मन अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान करें, प्रार्थना करें, तो आपका जीवन हमेशा सफल होगा। मेरी आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं। आपका मंगल हो।